दोस्तों यहाँ पर कुछ औरतों की हवस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको एक पति से संतुष्टि नहीं होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी लड़ाई अगर पति से हो जाती है तो वह उसको छोड़ करके दूसरी शादी कर लेती हैं। और तीसरा माध्यम ये होता है कि अगर पति ही गलत निकल आए तो फिर औरत को उसका पीछा छोड़ना पड़ता है, दूसरी शादी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर एक औरत एक के बाद एक 5 शादियां करे तो क्या यहाँ पर सारे पति गलत होंगे? ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है उस औरत के अंदर खोट हो, इसलिए सभी लोग उसको तलाक दे देते हों। ऐसी आज की एक घटना है। एक औरत ने 5 शादियां की और पहले पति से वह संबंध बना रही थी, उसका अफेयर चल रहा था अपने सबसे पहले पति से, और फिर लास्ट के यानी कि 5वें पति ने उनको अपनी आंखों से देखा और फिर होता है यहाँ पर हत्याकांड। 5वां पति अपनी पत्नी और उसके बेटे को जान से मार देता है। 11 साल का बेटा होता है, और उसके बाद उसके पहले पति से फ़ोन करके कहता है कि जाओ अपनी पत्नी से मिल लो। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था, इस घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शारदा नाम की एक लड़की रहा करती है। उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे होते हैं, तो इंदौर के अंदर ही उनको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है कुलदीप। कुलदीप बहुत ही ज़्यादा अमीर था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, यानी कि कमाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वह चाहता तो अपना जीवन बैठकर भी खाकर भी गुजार सकता था। और उसके साथ जब उसके घर वाले शादी करते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि लड़का अमीर है और लड़की को ज़्यादा परेशानियां नहीं भुगतनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों, यह सोचना गलत होता है। अमीरी में बहुत सारे अवगुण भी छुपे होते हैं, ऐसा यहाँ पर भी होता है। अब जो शारदा होती है उसकी पहली शादी 2004 में होती है, और वह शादी करने के बाद अपने पति कुलदीप के घर जाती है। लेकिन यहाँ पर कुलदीप के पास बहुत सारे पैसे थे, तो वह अय्यासियाँ किया करता था। उसको और ज़्यादा लड़कियों की ज़रूरत थी और दूसरी लड़कियों से ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। पैसों से वह लड़कियों के पास जाता, संबंध बनाता था। अपनी पत्नी की तरफ वह ध्यान नहीं देता था और मारता पीटता भी था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, शारदा उससे परेशान हो जाती है। लेकिन वह पहले खुश थी कि पति बहुत अमीर है, थोड़ा बहुत मार लेगा पीट लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसका पति उसे मारने पीटने लगता है और फिर उसे भगा दिया करता है, तो शारदा उससे तलाक ले लेती है। अब वह दूसरी शादी सन 2008 में करती है, और दोस्तों दूसरी शादी से उसके पति का नाम होता है शांता, उसके साथ वह रहती है। और जैसे उसकी दूसरी शादी होती है तो उसका पहला पति कुलदीप उसके पास फ़ोन करने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे गलती हो गई, तुम मेरे पास आ जाना, ऐसी बातें करके। और वह लड़की भी उससे प्यार करती है, और वह लड़की भी उससे बात करती है, शारदा भी, क्योंकि उसको पता था इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर जुगाड़ वहीं पर जमा रहे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब क्या होता है दोस्तों, उसके चक्कर में आकर, यानी कि पहले पति कुलदीप के चक्कर में आकर जो शारदा होती है अपने दूसरे पति को तलाक दे देती है। तलाक देने के बाद जैसे वह कुलदीप के पास जाती है, कुलदीप उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। वह मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं रखूंगा। अब दोस्तों, शारदा फिर से अकेली हो जाती है। उसके बाद तीसरी शादी करती है, और जैसे वह शादी करती है तो फिर कुलदीप का फ़ोन आने लगता है, कहने लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें जीवन भर खुशियाँ दूंगा, ये है वो है फलाना ढिमका। वह तीसरी शादी को भी तोड़ देती है कुलदीप के ऊपर, लेकिन कुलदीप फिर से ठुकरा देता है। इसी तरह से वह 5 शादियाँ करती है। 5वीं शादी उसकी 2011 में होती है, और उसके पति का नाम होता है मंगेश। दोस्तों, 5वीं शादी से वह अब मंगेश के साथ रहने लगती है। पहले पति का फ़ोन ही नहीं उठाती है, वह अभी भी फ़ोन कर रहा था उसकी 5वीं शादी को तोड़वाने के लिए भी, लेकिन अब वह उसका फ़ोन नहीं उठाती है। मंगेश के साथ कुछ साल तक रहती है, तो उसको बच्चा हो जाता है, और अब वह बच्चा 11 साल का हो जाता है। यानी कि 5वीं शादी 11-12 साल तक चल चुकी थी, 2011 से 2022 तक, यानी कि अभी की यह घटना है। अब क्या होता है दोस्तों, उसका जो पहला पति था मंगेश, जो सबसे पहला पति था कुलदीप, वह फिर से फ़ोन करने लगता है, तो वह फिर से उसकी चाल में आ जाती है। और वह कुलदीप कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, प्यार करना है, संबंध बनाने हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो यहाँ पर उसका जब फ़ोन आया करता है शारदा के पास, तो उसका जो नया पति था 5वां मंगेश, वह कहता है ये किसका फ़ोन है? तो वह कह देती है कि हमारे रिश्तेदार का फ़ोन है, जान पहचान वाला है। अब क्या होता है, कुलदीप उन दोनों पति पत्नियों को, शारदा को और मंगेश को और उसके बेटे 10 साल के बेटे आकाश को अपने घर बुलाता है निमंत्रण के लिए। और मंगेश सोचता है कि रिश्तेदार है इसका कोई, शायद चलो चलते हैं। तो तीनों लोग, यानी कि शारदा, उसका पति 5वां पति मंगेश और उनका एक बेटा जिसका नाम आकाश था जो 10 साल का था,
तीनों वहाँ पर चले जाते हैं, पार्टी होती, खाना वाना खाते हैं। और फिर दोस्तों रात को मंगेश को शराब पिला दी जाती है और मंगेश की जो पत्नी थी शारदा, उसके साथ उसका पहला पति कुलदीप संबंध बनाने लगता है। यहाँ पर मंगेश की आंखें खुल जाती हैं, वह देख लेता है कि उसकी पत्नी तो इसके साथ संबंध बनाती है। उसको ये पता नहीं था कि यह उसकी पत्नी का पहला पति है। दोस्तों यहाँ पर वह बहुत गुस्से से लाल हो जाता है। वहाँ से कुलदीप तो वहाँ से निकल जाता है, किसी होटल में ठहरे थे ये लोग। और फिर उसके बाद जो मंगेश होता है अपने बेटे और अपनी पत्नी शारदा को वहीं पर मार देता है, चाकुओं से गोद गोद कर। उसके बाद मंगेश फ़ोन करता है कुलदीप के पास और कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम उससे मिलने के लिए नहीं आ रहे हो क्या। उसके बाद कुलदीप जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर शारदा और उसका 10 साल का बेटा मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़े हुए थे। दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है और यहाँ पर जो मंगेश होता है वह भागता नहीं है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और कह देता है कि इसने मुझे धोखा दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों शारदा की जान चली जाती है। एक तो शारदा के मन में जो लालच था उसकी वजह से यह सब काम हुआ, दूसरा शारदा के पति की भी गलती है। सबसे पहला जो पति था जिसका नाम था कुलदीप, वह भी उसको सिर्फ यूज़ कर रहा था और उसकी शादियों को तोड़वाने में लगा हुआ था। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती मंगेश की है, जो उसने अपना बसा बसाया घर और अपने बच्चे को भी जान से मार दिया। बच्चे का क्या कसूर था, जो भी कुछ किया था उसकी माँ ने किया था। तो यहाँ पर मंगेश की भी गलती है, पहले पति कुलदीप की भी गलती है और शारदा की भी गलती है, क्योंकि वह इस तरह से अपने पहले पति की चाल में आ जाती थी और वो अपने घर को बिगाड़ दिया करती थी। क्या कहेंगे ऐसी औरत के बारे में जो जिसने घर ही नहीं बसाया, जिसका कभी घर ही नहीं बसा, इधर उधर घूमती रही और मज़े लेती रही नए नए लोगों के। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।